यूपी के लखीमपुर में किसानों के ऊपर जोर जुल्म को लेकर किसान मोर्चा ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेता जोगिंदर सिंह उमग्राह ने आरोप लगाया है कि सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ हिंसक रुख अपनाया है। हम हिंसा की राह पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष को गिरफ्तार किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में पूरे देश में 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो में नाव के पलटने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लापता हैं। यह हादसा कॉन्गो नदी में हुआ। उत्तर पश्चिमी प्रांत मोंगाला के गवर्नर के प्रवक्ता नेस्टर मैगबाडो ने बताया कि 51 शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इस हादसे में 39 लोग सुरक्षित भी बचे हैं। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान के केस का बुरा असर अब उनके पिता शाहरुख खान के प्रोफेशन पर पड़ने लगा है। लर्निंग ऐप बायजूस ने बॉलीवुड एक्टर के सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, शाहरुख के प्री बुकिंग ऐड की रिलीजिंग भी नहीं की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी टेस्ला के एलन मस्क और अमेजॉन के जेफ बेजोस के क्लब में शामिल हो गए हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति 100.6 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मुकेश अंबानी दुनिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन की रैंकिंग में 11वें नंबर पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट साझा हुए। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि आज हम पानी और ग्रीन ईंधन पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। हम स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर भी साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। हमारा हर सहयोग बहुत महत्वाकांक्षी है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हम जिस स्केल और स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डेनमार्क की विशेषज्ञता और तकनीक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यूपी में एटा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक साधु की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। साधु मंदिर की छत पर जब सो रहा था तब वारदात को अंजाम दिया गया। केरल हाईकोर्ट ने कोरोना सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोट्यम निवासी एम पीटर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर से लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ऑफिस पर छापेमारी कर रही है। इम्तियाज का नाम सुशांत राजपूत डेथ केस में भी सामने आ चुका है। सुशांत की वनिता श्रुति मोदी के वकील अशोक सरोगी ने बताया था कि इम्तियाज ने ही रिया चक्रवर्ती और सुशांत को ड्रग्स सप्लाई की थी।